जय जिनेन्द्र बंधु। तुभ्यं नमः सुनय तर्क प्रमाणकाय, तुभ्यं नमोस्तु जिन शासन भास्कराय, निसंग मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं, निसंग मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं, अध्यात्म सूरि सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो गुरुदेव सुप्रभ विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर मुनि महाराज की जय। श्रवण रत्न प्रणत सागर जी मुनि महाराज की जय। मैं आप सभी का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। यह आगम अनुरूप कार्यक्रम विगत मुकुट सप्तमी से सुचारू रूप से चल रहा है और देश विदेश से असंख्य लोग अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी से विनय करता हूँ कि वह आज का यह कार्यक्रम का संचालन करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। पंचम काल में आचार्य भगवंतों ने स्वाध्याय को परम तप कहा है, चाहे वो श्रावक हो चाहे श्रवण हो। श्रावकों के 6 आवश्यकों में स्वाध्याय की व्याख्या की है और श्रवणों के अंतरंग तप में भी स्वाध्याय की व्याख्या की है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने स्वाध्याय को परम तप कहा है। ऐसे ही जो प्रच्छना नाम का स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ हुआ है, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में जो आगमुक्त विधि से यह स्वाध्याय प्रारंभ किया है, यह स्वाध्याय हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला होगा। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है पीके जैन प्रदीप, मुंबई निवासी, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। अध्यक्ष नमोस्तु शासन सेवा संघ महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री जो आपने ये सम्यक समाधान प्रारंभ किया है, यह हम सभी श्रावकों के ऊपर आपका परम उपकार है। और इससे आपने उस नमोस्तु शासन को और भी वृद्धिंगत किया है। हमारा समीचीन विकल्प यह है कि जहाँ तक जानकारी है उसके अनुसार बृहद भारत भूमि को छोड़कर शेष क्षेत्र भारत खंड में नहीं आता, अर्थात मिलेच्छ खंड में आता है। इस पर जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया द्वीप किस खंड में किस क्षेत्र में समाविष्ट होगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जैसे कि हमने पहले भी बताया, समय समय को बदलते बदलते यह जो पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति है वह बदलती आई। आज का वर्तमान का भूगोल विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि कुछ वर्ष पहले
यह पृथ्वी के ऊपर मात्र दो ही वस्तु थी, एक भूमि और एक पानी। पर जैसे ही कुछ समय बीतता गया, कुछ भौगोलिक आपदाओं के कारण, कुछ नैसर्गिक आपदाओं के कारण ये जो वर्तमान में हमें 7 खंड, देश, प्रांत आदि बहुत सारे विभाग अलग अलग दिख रहे हैं, यह अभी अभी के कुछ सैकड़ों हजार वर्ष पूर्व की घटना है। और साक्षात इसके प्रमाण पत्र भी भूगोल और विज्ञान के पास मौजूद है। पहले ये जितना भी भूमि का भाग था वह परिपूर्ण रूप से अखंड ही था, और कालांतर से कुछ ऐसी घटनाओं के कारण उसके अलग अलग विभाग होते गए, और जिससे ही अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया आदि 7 खंडों की विभाजना हुई। और जो पीके जी आपके हिसाब से ही आपका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया म्लेच्छ खंड में, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो वर्तमान में हम बहुत छोटे से भारत के बारे में जानते हैं, वह वर्तमान में बहुत ही छोटा बन के रह गया है। जबकि जब भरत चक्रवर्ती ने 6 खंडों को जीतने का पुरुषार्थ किया था, तब ये पूरा जो क्षेत्र था वह परिपूर्ण रूप से हमारे आर्य खंड में ही आता। अब कालांतर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती गई जो उनमें से जो जीव थे उन म्लेच्छ प्रवृत्ति के होकर उन म्लेच्छ खंडों के रूप वह परिणत हुए। पर वास्तविकता में जो हमारा आर्य खंड है, भरत खंड नहीं, क्योंकि भरत क्षेत्र में आर्य खंड और म्लेच्छ खंड ऐसे विभाजन है। जो 6 खंडों को जीतने वाला चक्रवर्ती होता है, उनमें से 6 खंडों में से 5 खंड म्लेच्छ खंड होते हैं और एकमात्र आर्य खंड होता है। और भूत की अपेक्षा से ये जितने भी वर्तमान के खंड या वर्तमान के जितने भी प्रांत, देश या विभाग बने हैं, वे सब कुछ पहले एक साथ आर्यखंड के ही अंतर्गत आते थे। म्लेच्छ खंड में व्यक्ति अभी जाने की शक्ति हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि जब चक्रवर्ती जाता है तो उसे विजयार्ध पर्वत, वो इतनी बड़ी गंगा नदी, उसको पार करने के लिए, गुफा से निकलने के लिए उसको उपवास करके आदि आदि जो व्याख्यान पढ़ा है, उससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति उन म्लेच्छ खंडों में, जहाँ जिन 5 खंड म्लेच्छ खंडों को चक्रवर्ती ने जीता था, उस स्थान पर वर्तमान में कोई भी व्यक्ति पहुँच नहीं सकता। इसलिए जो आपका ये विकल्प है, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि जितने जितने ये विदेश है, जितने जितने खंड बने हैं, ये सब कुछ वर्तमान में भले ही पृथक पृथक है, पर पहले के काल में वे परिपूर्ण रूप से एक थे। आप चाहो तो आप वर्तमान का भूगोल, विज्ञान आदि सब खोलकर देख लेना, आपको इसका साक्षात प्रमाण पत्र मिलेगा। इतना ही नहीं, आप छोटे छोटे देशों में, अपने भारत देश में भी, जहां आप बम्बई में रहते थे, वहां भी अगर बम्बई का नक्शा 25 साल पहले देखते और आज देखोगे तो उसमें बहुत सारा अंतर मिलेगा। ऐसा भी स्थान आपको मिलेगा जहां जंगल था, वहां बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है, जहां बहुत बड़े बड़े मकान थे वहां पर जंगल बना हुआ है। ये भौगोलिक स्थितियाँ समय समय पर बदलती रही है। इतना ही नहीं, जो यह भी आज का भूगोल मानता है कि ये जो भारत है वह धीरे 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 करते करते ऊपर की ओर खिसक रहा है। इसलिए भारत की सीमा कम हो रही है और खिसकने के कारण हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। कई बार आप देखना 2-4 वर्ष के समय के अंतराल के बाद नदियों का जो पात्र होता है या नदियाँ भी होती है, वह पहले इधर मुड़ के इधर मुड़ती होगी, तो कुछ वर्ष बाद नदी का मुख भी, उसका प्रवाह भी बदल जाता है। ये भौगोलिक स्थितियाँ समय समय पर बदलती रही है, पर आगम की कोई भी भौगोलिक स्थिति नहीं बदलेगी, ये भी आप समझना। ये जो तात्कालिक छोटी छोटी वस्तुएं बनी हैं, उनमें तो बदलाव होता है,
पर जो त्रैकालिक शाश्वत भूमियाँ है, मेरू पर्वत है आदि आदि, उनमें बदलाव नहीं होता है। ये तो छोटे मोटे बदलाव तो होते रहते हैं, और ऐसे ही छोटे मोटे बदलावों से ये भारत देश, एशिया खंड, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ अलग अलग हुए हैं। इसके पुष्टि के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और भूगोल शास्त्रियों ने बहुत सारा इतिहास खोज के रखा है। एक पहले भारत एक खोज करके भी एक पुस्तक पे लिखित एक टीवी पे सीरियल आती थी, उसमें भी शायद अगर आपने देखा होगा या वह अगर पुस्तक आपको प्राप्त हो तो आप उससे ज्ञात कर लेना। इसके विषय में बहुत बृहत विस्तार आपको वहाँ मिलेगा, पर हमारे आचार्यों ने दिया हुआ यह परम सत्य सम्यक समाधान है कि यह पहले आर्यखंड के ही भीतर था। म्लेच्छ खंड तो और भी बहुत उन गंगा, सिंधु और वह विजयार्थ पर्वत के और भी आगे है, वह वर्तमान में हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, पर वर्तमान के कर्म की अपेक्षा से वह कर्म म्लेच्छ ऐसे उन खंडों को हम कह सकते हैं, पर वास्तविक म्लेच्छ खंड कुछ और है, और वर्तमान के आर्यखंड में हम रहते हैं, और वही भरत क्षेत्र का आर्यखंड ही वर्तमान में हम जाने योग्य है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। अखिलेश जैन, ककड़ाली, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री तत्वसूत्र में उमा स्वामी महाराज ने 5 सम्यक ज्ञान बताए हैं, उसमें से जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक उसके कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान होता है, और मिथ्यात्व अवस्था में उस जीव की परिणति कैसी होती है यह बतलाने के लिए आचार्य भगवान ने 32वां सूत्र लिखा, सत्सतोर विशेषाद यद्रक्षोपलब्धे ऋणमतवत्। सही और गलत को भेद जाने बिना जब जैसी इच्छा होती है तब उस उन्मत्त की तरह कहता रहता है। हमारे मन में समीचीन विकल्प यह उत्पन्न हुआ है कि श्रावक की बात छोड़ दें तो आजकल व्रति, महाव्रति आदि जिन शासन की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा को दरकिनार करके जब जो मन में आता है तब वैसा बोलते सुनाई देते हैं। तो इस पर इस अवस्था में उन व्रति, महाव्रतियों को वह 32वां सूत्र लागू होगा या नहीं, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य माणिकनंदी स्वामी परीक्षमक सूत्र ग्रंथ में बहुत सुंदर सूत्र देते हुए कहते हैं, स्वावरण क्षयोक्षम योग्यता ही प्रतिनियम अर्थम व्यवस्थापयति। अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वयं के स्वावरण क्षयोक्षम से ही कार्य करता। आप चाहे उस जीव को लाख समझाने का प्रयास करना, पर अगर उसके उपादान की शक्ति नहीं है तो निमित्त उसको किंचित भी प्रभावित नहीं कर सकता। जहाँ साक्षात तीर्थंकर जैसा जीव सामने विराजमान था, पर फिर भी उपादान की योग्यता नहीं होने के कारण मारीची जो कि बनने वाला तीर्थंकर था वो भी समोशरण छोड़ के 363 मिथ्या मतों को स्थापित करने के लिए निकल पड़ा। इसलिए हमें यह विकल्प किंचित भी नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कैसा कर रहा है। हमें तो अपने स्वयं के विषय में और स्वयं के धर्म, ज्ञान, अध्ययन आदि के ही विषय में हमें विचार करना होगा, क्योंकि कुंद स्वामी भी कहते हैं, नाना जीवा नाना कम्मम नाना भी हवेलथि। नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं और नाना प्रकार से उनकी लब्धियां है। अगर हम अन्य जीवों के कर्म, लब्धियां आदि देखकर हम अगर हैरान हो तो हमारा क्या होगा? जब तक हम अपने स्वयं के बारे में चिंतन नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना है, तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा।
दूसरे को देखने से, दूसरे की कमी, दूसरे के अच्छाई आदि कुछ भी देखने से मेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण मेरा तभी संभव है जब मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, सेवा और उन पर श्रद्धान करूंगा, तो ही हमारे लिए वह वर्तमान में संभव। इसलिए मैं तो अखिलेश जी आपको यही सम्यक समाधान दूंगा। मेरा तो परिपूर्ण रूप से यही कहना है कि पंचम काल है, व्यक्ति को अपना स्वयं का लोटा छानो और स्वयं का कल्याण करो, इतना ही देखना होगा। किसके थाली में क्या है, कौन कैसे छान रहा है, उसको देखने से हमारा कल्याण कदापि भी संभव नहीं है। हाँ, ये परम सत्य है, जिसका जैसा उपादान की शक्ति से युक्त परिणमन होगा, उसके लिए चाहे वह तिर्यंच हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, जो जो आगम में आचार्य भगवंतों ने सूत्र प्रदान किए हैं, वह जो जो स्थिति में जिस प्रकार से कहे गए हैं, परिपूर्ण रूप से सभी जीवों के लिए वह सूत्र यथा योग्य ही लगेंगे। उसके लिए जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को कर्म व्यवस्था ने व कर्णानियों के सूत्रों ने नहीं छोड़ा है, तो हम जैसे जीव तो बहुत ही उनके सामने सामान्य साधारण है। इसलिए हमें यह विकल्प छोड़ना होगा कि कौन कैसा कहाँ पर है। उससे अगर हमारे किंचित भी सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है तो मेरा ही नुकसान है। सामने वाला प्रायश्चित लेकर वह सुधार कर भी ले, पर मैं क्या कर लूँगा? अगर मेरा श्रद्धान गड़बड़ है तो मैं तो कहीं का नहीं बचा। इसलिए हमें अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करनी होगी। और यह भी आगम का सूत्र परिपूर्ण रूप से सत्य है। कहीं भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कोई भी हो, ये कर्णानियोग के सिद्धांत अकाट्य होते हैं। द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग क्वचित कदाचित समय काल आदि देखकर आचार्यों ने बदलने की भी बातें कही गई है, पर कर्णानियोग के सिद्धांत त्रैकालिक थे, है और रहेंगे। इसलिए ये विकल्प छोड़कर हमें अपने आप को क्या करना है, यह निर्णय करना है। कौन क्या करता है उससे मेरा काम होने वाला नहीं है। मुझे अगर अपना कल्याण करना है तो मुझे ही स्वयं के लिए निर्णय करना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है पांडिचेरी से सलोनी जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, महानगरों का जीवन बहुत ही आपाधापी का जीवन होता है। ऐसे में ना तो हमें स्वाध्याय के लिए समय होता है, ना ही जिनवाणी का हम समय पर श्रवण कर पाते हैं। लेकिन आपके सम्यक समाधान से हमें लौकिक ज्ञान के साथ साथ पर्याप्त आगमिक ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। हमारा समीचीन विकल्प यह है कि क्या पंचम काल में स्त्री वेद का छेद हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्त्री वेद का छेद करने के लिए आचार्य भगवंतों ने परिपूर्ण रूप से एक और एक मेव ही भेष बताया है। एक मेव ही कार्य आचार्य भगवंतों ने बताया। स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए वह मात्र एक जो कार्य है, वह आरिका व्रत को धारण कर आरिका बन जाना, यही एकमात्र स्त्री पर्याय के छेद करने का कारण आचार्य भगवंतों ने लिखा। पर वह भी जो स्त्री पर्याय का सर्वोत्कृष्ट पद जो आचार्य द्वारा आरिका पद या जो आरिका व्रत को धारण करना है, वास्तव में वही एक स्त्री पर्याय का उत्कृष्ट पद है। और वह भी जब तक अपेत केतवा यानी मायाचारी से रहित नहीं होगा, तब तक वह भी जो आरिका पद है, आरिका भेष है, वह कदापि भी उस स्त्री पर्याय का छेद करने वाला नहीं होगा। स्त्री पर्याय के छेद के लिए मायाचारी से रहित होकर जो
आरिका के व्रत आरिका का पद धारण किया है वही है, और वह भी अगर मायाचारी से रहित होकर पंचम काल में भी प्राप्त किया है तो वह भी आरिका भेद से वह स्त्री पर्याय का छेद करने की शक्ति रखता है, पर मायाचारी से रहित परिणति हो तो ही, अन्यथा मायाचारी के साथ ही अगर आरिका पद धारण किया है तो चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, वह कोई भी पद किंचित भी उस स्त्री वेद का छेद करने वाला नहीं होगा, जब तक एक, जैसे आगम में भी कहा है कि एकमात्र वह सची की पर्याय ऐसी होती है जो अनिच्छा भक्ति कर कर स्त्री वेद का छेद करती है, और दूसरा कारण बताया है कि आरी का पद वह भी मायाचारी से रहित है, तो कोई भी काल में वह, मतलब जिस काल में वह कल्याण कर सकती है उन काल में, पंचम आदि काल में वह अपने स्त्री पर्याय का छेद कर सकती है, मायाचारी के रहित होकर अगर आरी का पद धारण किया है तो। श्रीमती सुधा जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोरोना संक्रमण काल, और कोरोना संक्रमण एक ऐसी छुआछूत की बीमारी है, और ऐसे काल में परिवार के लोग दो बार मंदिर जाते हैं, सुबह अभिषेक के लिए भी और रात्रि में आरती भक्ति आदि के लिए। ऐसी अवस्था में उनको कैसे समझाएं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और उनके सुरक्षा के उपाय बताने की कृपा करें, हमारा सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भत्य जिणवराणम खवियम पूर्व संचयम कम्मम। आचार्य वट्टकेर स्वामी मूलाचार ग्रंथ में कहते हैं, जितने पूर्व संचित कर्म हैं उन पूर्व संचित कर्मों का नाश करने के लिए अगर कोई साधन है तो वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही है। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के निमित्त से जितने जितने हमारे पूर्व के संचित पाप कर्म हैं वे परिपूर्ण रूप से नष्ट होते हैं, पर ज़रूरी है कि परिपूर्ण रूप से भाव विशुद्धि के साथ हमने भगवान की भक्ति की। कई सारे पुराणों में, ग्रंथों में दृष्टांत भी प्राप्त होते हैं कि असाध्य से असाध्य रोग भी भगवान की पूजा भक्ति पाठ आदि करने से नष्ट हुए। तो मैं तो सबसे पहले आपसे यह कहना चाहता हूँ, आप ये अपने दिमाग का जो विकल्प है उसे दूर करें कि मंदिर में जाने से ही हमें बीमारी होगी, क्योंकि मंदिर अगर बंद भी कर दिया जाए तो क्या उन्होंने व्यापार या बाहर कहीं जाना बंद किया है? नहीं किया है। जब व्यापार बंद नहीं किया है, दुकान में ग्राहक बराबर आ रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे, वस्तु दिखा रहे हैं, तो क्या वहाँ संक्रमण होने की संभावना नहीं है? संक्रमण तो हम जहाँ बैठे वहाँ भी होने की संभावना है। इसलिए हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नियम तोड़कर मंदिर जानकर कुछ जहाँ बंदिश है, बंद किया है, वहाँ जाकर उपद्रव करो, वो भी नहीं। वहाँ पहुँचने के साथ साथ जो सुरक्षा के उपाय हमारे लिए बताए गए हैं, उन सुरक्षा के उपायों के साथ अगर वे जा रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर अगर उन उपायों को छोड़कर ही परिपूर्ण अन्यथा प्रवृत्ति हो रही है तो वह भी गलत है। क्योंकि ये बात भी समझ लेना कि धर्मात्मा नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ से बचेगा। इसलिए पहले धर्मात्मा की सुरक्षा आवश्यक है, फिर धर्म की सुरक्षा आवश्यक है। अगर प्राण नहीं बचे तो हम किस बात का धर्म करेंगे? कहा भी जाता है जान है तो जहान है। इसलिए इन बातों का हमें सारासार विवेक रखते हुए निर्णय करना होगा कि हमें वास्तविकता में क्या करना है। जो संक्रमण का, यह कोरोना का यह काल चल रहा है, वास्तव में संभल के रहने का काल है, पर संभलना है तो पहले जहाँ हम पाप कमाते हैं वहाँ संभले, और फिर बाद में जहाँ पुण्य कमाते हैं वहाँ संभले।
पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सर्व बंदिश, सर्व नियम कायदे कानून तोड़कर अतिरेक कर दे, क्योंकि भक्ति में भी अगर विवेक रहित अतिरेक है तो भक्ति भी पुण्य के कारण, पुण्य के निमित्त नहीं बन सकती। इसलिए सुरक्षा के उपायों के साथ जब जो ये सोशल डिस्टेंस, वस्त्र आदि, ये भले ही वर्तमान में व्यवस्था बनाई गई हो, पर कायदा और हमारे पूर्वाचार्यों ने ये जितनी भी सोशल डिस्टेंस की, एक दूसरे के बर्तन, एक दूसरे के वस्त्र, एक दूसरे की सामग्री, ये जो कुछ भी आज कोरोना के समय में सरकार ने, मंदिर के व्यवस्थापकों ने व्यवस्था बनाई है, आगम में ये व्यवस्था आज की नहीं है, अनादि से है। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि एक दूसरे से चिपक के बैठो, एक दूसरे के वस्त्र, एक दूसरे के बर्तन, एक दूसरे के द्रव्य किंचित भी उपयोग करने की आज्ञा हमारे आचार्यों ने दी ही नहीं थी। पर ये हमारा वर्तमान के जीवों का प्रमाद था कि हम मंदिर के ही वस्त्र, मंदिर के ही बर्तन, मंदिर के ही द्रव्य, सब कुछ मंदिर की ही सामग्री उठाकर भगवान की पूजा अभिषेक कर रहे थे। ये हमारा गलत ही कार्य चल रहा था। इसलिए मैं तो ये सम्यक समाधान देना चाहता हूँ कि पहले तो आप इन सभी सुरक्षा जो हमारे साधन थे उसके साथ अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो मैं तो कभी भी भगवान की भक्ति करने के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कहूँगा तो अंतराय कर्म का बंध मुझे भी होगा। इसलिए आप भी अंतराय कर्म का बंध ना बांधो, पर ये भी जरूर अवश्य समझा देना कि धर्मात्मा जब तक है तभी तक धर्म है। धर्मात्मा की सुरक्षा नहीं है तो धर्म की भी सुरक्षा नहीं है। इसलिए स्वयं की सुरक्षा को प्राप्त होते होते ही धर्म और धर्म की क्रियाओं को करना होगा। अन्यथा प्रवृत्ति कर कर अगर प्राण ही नहीं बचे, धर्मात्मा ही नहीं बच पाया, तो धर्म करने के लिए क्या होगा। अभी हमने जो संयम प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, उसमें ही संयमित होकर अगर हमने कार्य नहीं किया तो मृत्यु प्राप्त करके, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं मर जाएंगे तो भगवान के हाँ, अरे भाई अभी तो मनुष्य पर्याय मिली है पुण्य के उदय से, जिसमें हम कभी संयम को भी धारण कर सकते हैं, अणुव्रत महाव्रत धारण कर सकते हैं। भगवान के चरणों में मरकर पहुंचोगे कहाँ, स्वर्ग में ही जाओगे। वहाँ असंयमी बनकर रहने से अच्छा है कि यहाँ जितना समय हमें मिला है मनुष्य पर्याय का, उसका सदुपयोग करके संयमित होकर मर्यादा के साथ, उन नियमों के साथ अगर हम भगवान तक पहुँच रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ भगवान के मंदिर को जाने का निषेध है तो उसके पहले व्यापार, बाजार आदि सबका निषेध होना चाहिए। वो बंद हो जाए तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए ये विकल्प छोड़ दो, जैसा जब जैसा नियोग होगा वहाँ वैसा पूर्ण हो जाएगा। इसलिए ना आप अंतराय बनो, ना किसी के बीच में विघ्न डालो, पर इतना अवश्य उनको बोध करा देना कि सुरक्षा के साथ और विवेक के साथ कार्य करना। भक्ति का अतिरेक, अविवेक भी हमें पाप में या कोई असावधानी से हम उस गहरे गड्ढे में भी गिर सकते हैं। इसलिए सावधानी और विवेक पूर्वक कार्य करें तो ही हमारा जीवन सफल होगा, मनुष्य पर्याय सफल होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। अभी आप देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से अभी हम श्रवण कर रहे थे सम्यक समाधान। पूरे देश विदेश के बहुत श्रावकों से हमें बहुत सारा समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहा है, और वो YouTube के माध्यम से सुप्रभुवास चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 5:13 पे यह प्रोग्राम लाइव होता है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको कोई समीचीन विकल्प है तो आप जो नीचे स्क्रॉल के पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप के नंबर्स है, आप उसके ऊपर वीडियो मैसेज, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी है, उसको स्क्रॉल पे चल रहा है, कंटिन्यूसली स्क्रॉल पे रहता है। आप वहाँ से लेके आप जीमेल के माध्यम से आप हमें आपके समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। मैं एक बार आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार फिर से मैं यह नंबर रिपीट करता हूँ। पहला नंबर है 8707548811। मैं नंबर बोलता हूँ एक बार, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है
आप नोट डाउन कर सकते हैं 7415306441 7415306441। हम आप ईमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com के माध्यम से भी आप अपने समीचीन विकल्प को प्रेषित कर सकते हैं। मैं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ कि आपकी अनुकंपा ऐसी ही बनी रहे और हमें यह सम्यक समाधान से लाभान्वित होते रहे। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी मुनि महाराज की जय। नमोस्तु 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 महाराज।